हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एलिमेंट पहाड़ी ब्लॉग। आपका फिर से स्वागत है। और इस बार जो व्लॉग है वो है शादी का व्लॉग। उत्तराखंड में शादी कैसे होती है उसका एंजॉय लो गाइस। तो चलो चलते हैं। तो गाइस यार, आज है पकोड़ों का दिन। आज पकोड़े बनते दाल के, उसके अलावा चावल को पीस के उससे बनते हैं, क्या बोलते हैं, आर से। और उसके अलावा आटे से बनते हैं रोट। तो वो सारी चीज़ें बनती है आज। तो आगे बताता हूँ। तो गाइस यार, अब हो रही है हल्दी हाथ। कल शाम को अर्थ से बने पकोड़े बने, दाल के पकोड़े, काली दाल के पकोड़े, और उसके अलावा बने थे हमारे रोट। और आज है हल्दी हाथ। तो अभी हल्दी हाथ है ये, यानी ओखली पे सूप माना जाता है इसको। तो अब हल्दी हाथ हो गया, तो इसके बाद अब बाहन होंगे। बाहन मीन्स की जिसको मंगल स्नान बोलते हैं, यानी कि लड़की को हल्दी से मतलब नहलाया जाता है। हल्दी कच्ची हल्दी को पीसी हुई होती है, उसके साथ में कई सारी चीज़ें मिक्सर बना के, और सूप सूप जो होता है ना वो चीज़। तो पहले पूजा कर रहे हैं पंडित जी, और उसके बाद अब यहाँ पर बांध दिया है। और बांध मीन्स मंगल स्नान, और मंगल स्नान के बाद फिर जाके मतलब पूजा में बैठेंगे कि जो आगे की पूजा होगी। ठीक, तो अभी आप बांध का एंजॉय लो और फिर मिलते हैं। तो गाइस यार, अब आरती हो रही है, यानी कि मंगल स्नान हो गया है। तो इसके बाद अब आरती हो रही है, और आरती हो रही है तो उसके बाद आरती होने के बाद जो मतलब दुल्हन है वो पूजा में बैठेंगे। तो गाइस यार, शादी का सत्यानाश करती है इसमें, इस बारिश में। पता है, आसमान भी पता नहीं क्या है। गांव में बोलते हैं कि जो दुल्हन ने जला हुआ चावल खाया उसकी शादी में बारिश होती है। पता नहीं भाई कितना सच है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले से नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा अलगला। तो गाइस यार, अंदर मेहंदी चल रही है, और यहाँ पे जो भी मतलब ड्रिंक करते हैं लोग, मतलब कॉकटेल पार्टी हो रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे वो टेबल लगी हुई है, वहाँ पे ड्रिंक सर्व होंगी, और यहाँ पे ये स्नैक्स वगैरह, इसके साथ में क्या बोलते हैं, चखना, तो वो सब है। और
कल शाम हुई थी, अभी अब बारात आ चुकी है गेट पे, तो बारात का स्वागत करते हैं, उसके बाद आगे क्या होता है आप लोग देखिए। तो गाइस यार दुल्हन आ चुकी है और अब जयमाला होनी है इसके बाद, तो अभी थोड़ा सा कैमरामैन फ़ोटोशूट वगैरह कर पाएंगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत जो उनको फ़ोटो चाहिए होती है, और उसके बाद आगे क्या होता है आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। भाई भाई करो भाई भाई आना, एक बार आना भाई भाई कर दो, देखिए भाई भाई ऊपर देख के करो, सही है, घूमते रहो, ऊपर देखो, सही है। ओह माय गॉड, वाओ। तो चलो गाइस यार फ़ोटोशूट वगैरह हो चुका है, अब जयमाला की तैयारी करते हैं, जयमाला होगी और उसके बाद खाना होगा लंच, ठीक है, तो चलो देखते हैं। ऐसा ना कोई, ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना भी है सुबह की अजान। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस यार जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है भड्डू की दाल और भात रसोइया के द्वारा यानी सरोलिया, तो हमारे यहाँ क्या होता है गाइस यार एक यूनिक एक सरनेम यानी कास्ट होती है, वो लोग होते हैं जो शादियों में खाना वगैरह बनाते हैं और बांटते हैं, तो उन्हीं लोगों के द्वारा मतलब खाना परोसा जाता है। और भड्डू होता है एक बहुत बड़ा मतलब एक बाउल होता है, उसमें दाल बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है दाल, आपको कभी यार मन हो या कभी मौका मिले तो ज़रूर खाना, बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी। अपना बात दिखाओ, फिर बात है तो थोड़ा कम दे दिया रसोई में। अब बना भी चाहते नहीं यार, बस पानी पानी मिला लड़की का। तो अब डोली की हम तैयारी कर रहे हैं, भाई लोग डोली सजाते हैं दुल्हन मतलब बहन के लिए, तो यहाँ पे डोली प्रिपरेशन चल रही है गाइस अभी। चलो क्या ये इधर नहीं। तो गाइस यार अब टाइम हो गया है फेरों का, लेकिन फेरों में यार बहुत इन्जॉय होना था, लेकिन यार इस बारिश ने ना पूरी ऐसी की तैसी कर दी यार, पूरे इन्जॉयमेंट को नाश कर दिया इसने यार।
तो इस टाइम पे यार लड़कियां जूते वूते छुपाती थी, लेकिन म्यूजिक। तो भाई यार दुल्हन की विदाई का टाइम हो गया। अब दुल्हन डोली में बैठ के ससुराल जाएगी और दूल्हा पालकी में जैसे आया था पालकी में वैसे ही बैठ के जाएगा। तो अभी थोड़ा सा मतलब जो पंडित जी हैं वो सारे जितने बाराती थे, जो बारात के जाने वाले हैं, उन सबको तिलक लगाएंगे टीका, और उसके उनको दक्षिणा देंगे। और उसके बाद चाहे 4 बंदे जो है वो डोली को उठाएंगे, 4 बंदे पालकी को उठाएंगे, और उसके बाद फिर बारात वापस जाएगी घर। चलो देखते क्या क्या होगा। दियाल दियाल चल चल। तो गाइस यार यहाँ से बारात वापस निकल चुकी है, पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों से जाएंगे और इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मुँह दिखाई कैसे होती है हमारे उधर। तो चलो देखते हैं क्या होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना।